मैं डॉक्टर बलवीर कालीरमन। मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऐसी बात की जानकारी देने जा रहा हूँ जो सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा और मेरा अनुमान है शायद 95% इस देश की जनता नहीं जानती होगी। और जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद पहले किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो सुनिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये आप सबके लिए बहुत ही अति लाभदायक है। हम सबको धरती माँ से जुड़ के रहना चाहिए। जुड़ने का मतलब किसी रस्सी से नहीं बांधना होगा। जुड़ने का मतलब है हमने धरती माँ पर नंगे पैर चलना चाहिए। पूरे जीवन भर पे चल सकते हैं, 12 घंटे भी चल सकते हैं, 2 घंटे भी चल सकते हैं। अगर किसी के पास समय नहीं है तो मिनिमम कम से कम 24 घंटे में आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक तो प्रत्येक इंसान को धरती माँ से जुड़ना चाहिए। जुड़ने का मतलब नंगे पैर बैठो या खड़े रहो, मतलब नंगे पैर जमीन पर रहना चाहिए। चाहे टहल लो, चाहे बैठो, चाहे खड़े रहो, वो आपकी इच्छा, आपने कैसे जुड़ना है। बहुत से लोग ऐसे हैं अब उनके पास जूते निकालने की भी फुर्सत नहीं है। आज तो बाहर तो क्या, अपनी कोठियों में, बंगलों में भी लोग जूते और चप्पल समेत ही अंदर रहते हैं। वो चाहते नहीं अपना नंगा पैर करना या चप्पल जूता निकाल के अंदर कोठी में प्रवेश करना। यही तो हमारी भूल है, यही तो ज़बरदस्त हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम अनजान हैं इस बात से। अब हम कितना इसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं इस गलती का। तो मिनिमम आधा घंटा से 1 घंटे तक तो आपने नंगे पैर पृथ्वी पर किसी ना किसी टाइम रहना चाहिए। तभी आपको अपनी धरती माँ से ऊर्जा मिलेगी, आप चार्ज होगे। और उस चार्जिंग का कितना आपको फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको समझा दूँगा। अब भाई यूँ ही कहने के लिए नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई दंत कहानी नहीं है। वे दादी माँ से कोई कहानी सुन ली, समय पास हो गया, ये सच्चाई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी खोज नहीं है। मेरी खोज इतनी है कि मैंने इस चीज़ की जानकारी ली, जानकारी खोजी। बाकी हमारी साइंस कहती है, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, और ये सच्चाई भी है। आपने देखा तो नहीं होगा, लेकिन किसी युग में जब भी कोई हमारे ऋषि मुनि होते थे, कोई तपस्वी होता था, साधु सन्यासी होता था, उसको कभी भी जूते चप्पल में नहीं देखा होगा किसी ने भी। वो नंगे पैर ही रहते थे, पूरा जीवन नंगे पैर रहना होता था उनको। जंगलों में पड़े रहते, शुद्ध हवा खाते, शुद्ध ऑक्सीजन को बोलो, और वनस्पति, शुद्ध वनस्पति का भोजन करते, और पृथ्वी से 24 घंटे जुड़े रहते। पृथ्वी से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें पृथ्वी चार्ज करती है। अब मैं यही बताऊंगा अब हमें उसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो पृथ्वी ने हमें दिया है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य है, जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर है, सभी को हमारी धरती माँ ऊर्जा देती है, सभी को वो बराबर चार्ज करती है। लेकिन 95% लोगों को तो पता ही नहीं इस चार्जिंग का, इस ऊर्जा का। वो जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं धरती माँ से हमने ऊर्जा लेनी जरूरी है, और धरती माँ हमें ऊर्जा देती भी है, उनको नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तो अब आपको समझना होगा। हमारे वो ऋषि मुनि, हमारे साधु सन्यासी जंगलों में रहते थे, जमीन से जुड़ कर रहते थे 1400 साल। मैंने इस किताबों में पढ़ा है, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, उनकी उम्र होती थी, वो कभी बीमार ही नहीं होते थे।
तो इतनी लंबी उम्र क्यों होती थी उनकी? क्योंकि जमीन से जुड़े रहते थे वे लोग। जो जमीन से, ये नेचुरल ऊर्जा है, ये नेचुरल चार्ज है, ये बनावटी नहीं है अभी किसी बिजली से बैटरी चार्ज कर ली लेकिन वो भी खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही अगर इंसान पृथ्वी से, धरती माता से चार्जिंग नहीं लेगा, उससे ऊर्जा नहीं लेगा, तो वो भी बैटरी की तरह जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे बैटरी को एक बार चार्ज करवा लिया, उसको 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 1 साल चलना है, उसके बाद वो डेड हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर इंसान, कोई भी प्राणी पृथ्वी से ऊर्जा नहीं लेगा, उसको जानकारी नहीं है इसलिए, या वो जानना नहीं चाहता इसलिए, तो वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसकी उम्र बहुत छोटी होगी, बहुत कम होगी। और जो इससे जुड़ा रहेगा, जो इससे बराबर ऊर्जा लेता रहेगा, उसकी उम्र का कोई अनुमान नहीं है। मैं सतयुग की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अब कलयुग है। अब 1400 साल नहीं तो कम से कम 140 साल तो जिंदा रह सकते हैं, 100 साल तो जिंदा रह सकते हैं। अब 40 साल ही या 50 साल की ही का जीवन ही बच गया इंसान का। तो आप सोचिए, ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। आपने कभी पूर्वजों को समझा नहीं, अपने बुजुर्गों को जाना नहीं। मैंने अपने पूर्वजों को देखा है, मैंने उनको नंगे पैर देखा। वो कैसे देखा? 80% लोग पहले गांव में रहते थे, 80% जमीन से जुड़े रहते थे 24 घंटे। कुछ लोग तो जमीन पर ही सोते थे और दिन भर तो वो नंगे पैर रहते थे। खेतों में काम करेगा क्या? जूता पहन के काम करेगा क्या? जूता पहन के हल चलाएगा? ट्रैक्टर नहीं थे, मशीन नहीं थे उस वक्त, बैलों से हल चलता था। पूरे दिन किसान बैलों के पीछे पीछे नंगे पैर घूमता था अपने खेतों में, अपनी गलियों में, अपने रास्तों में। उसको ऊर्जा मिलती थी, वो डेली चार्ज होता था। 100 साल तक तो मैंने देखा जिंदा मतलब इंसान को, तो उन लोगों की उम्र लंबी होती थी। बीमारी तो क्या हुआ, मौसमी को बीमारी आ गई। जैसे अब जूझ रहे ना बीमारी से, लाइन लगी हुई है। जब ना अस्पताल थे, ना डॉक्टर थे, ना वैद्य थे, ना बीमारियां थी। जब बीमारियां बनी तो वैद्य भी बने, डॉक्टर भी बने, हकीम भी बने। क्यों? खाली वैद्य हकीम डॉक्टर बन के बैठ कर बीमार है नहीं तो वो तो भूखे मर जाएंगे। आज हर आदमी बीमार है। माँ के पेट में भी बच्चा बीमार है, 2 महीने का बच्चा भी बीमार है, 1 साल का बच्चा भी बीमार है। कोई आँखों से बीमार है, कोई दिमाग से बीमार है, कोई पेट से बीमार है, कोई शुगर से बीमार है, कोई बीपीआई से बीमार है, किसी को अस्थमा है, किसी को खुजली है, किसी को फोड़ा फुंसी है, कोई कैंसर से है। मतलब हर आदमी बीमार है। उम्र क्या है? जेब में गोलियां हैं। ये कोई जीवन है? ये 40-50 साल की जो जिंदगी जी रहे हो, ये क्या जिंदगी है? तुम नरक भोग रहे हो, नरक। जो आदमी अपनी धरती माता को भूल चुका, जो आदमी ऊर्जा नहीं ले रहा धरती माता से, वो समझो नरक में भोग रहा है। तो पृथ्वी पर जो पहाड़ है उनका साइज बढ़ता है। कहाँ से मिलती है ऊर्जा? धरती माँ से। पेड़ पौधे जंगल के जंगल भरे पड़े हैं, कोई पानी देना चाहता है उनको? कोई उनकी संभाल करता है क्या? उनकी कोई देखभाल करता है? नहीं ना। ये पृथ्वी का कमाल है, ये हमारी धरती माता का कमाल है। वो उनको ऊर्जा देती है, वो उनको चार्ज करती है और वो जिंदा रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, लंबा जीवन जीते हैं। अगर किसी वृक्ष की 1000 साल उम्र तो 1000 साल तक जिंदा रहता है। अगर किसी पेड़ की 100 साल उम्र तो 100 साल तक जिंदा रहता है। अगर किसी पेड़ की 10 साल उम्र तो 10 साल तक जिंदा रहता है, उससे पहले नहीं मरता। लेकिन इंसान जिसकी 14 साल उम्र थी, चलो मैं आगे नहीं जाता, 3 साल 4 साल उम्र पे, जिसकी उम्र सतयुग में 1400 साल थी, आज वही आदमी 40 साल में, 50 साल में, वो भी घिसट के दवाई खा के मर जाता है 40-50 साल की उम्र में। क्यों? कभी सोचा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी धरती माँ से जुड़े हुए नहीं हैं। ये है हमारी धरती माता का कमाल। हम इस पृथ्वी को ऐसे ही माता नहीं बोलते,
धरती माता रे हमें जीवन तो यही देती है, हमारी उम्र भी यही बढ़ाती है, हमें स्वस्थ भी ये रखती है, खाने को भी ये देती है। हर चीज़ जिसकी भी हमें जरूरत है वो हमें अपनी धरती माता से उपलब्ध होती है। सोना चांदी पानी लकड़ी कपड़ा दवाई जो भी कुछ है, हर चीज़ फल फ्रूट हम सब चीज़ धरती माँ से मिलती है। तो धरती माँ को से जुड़ के रहो। अगर आपने स्वस्थ जीवन जीना है, लंबा जीवन जीना है, आपने 100 साल से लंबी उम्र जीने की आपकी कामना है और आप जियोगे और स्वस्थ रह के जियोगे, तो आप धरती माँ से जुड़ के रहिए। शहरी लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, अगर वो तो कोठियों में भी जूते चप्पल यूज करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। अब देखो क्या है, घर में एसी है, गाड़ी में एसी है, ऑफिस में एसी है, मर जाते हैं रगड़ रगड़ के अस्पतालों में एड़ियाँ। शुगर हो गया, बीपीआई हो गया, कैंसर हो गया, गदूद बढ़ गया, आंतें खराब हो गई, आंखें खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। ये कोई जिंदगी है? ये नरक भोग रहे हो आप सब, नरक। कीड़े मकोड़ों की तरह, नाली के कीड़े हैं सब। ठीक ही कहा था ऊपर वाले ने। अब उसने बहुत सुंदर चीज़ बनाई। मैंने एक फिल्म में डायलॉग सुना, और उसने पृथ्वी पे भेजा और उसने देखा तो वो इंसान, वो सभी इंसान, उसको ऊपर से भगवान को कीड़े नजर आए, कीड़े। तो उनको बड़ा दुख हुआ। अब मैंने देखा, बना था कितनी खूबसूरत नगरी बनाई, कितना खूबसूरत दिमाग दे के इंसान को नीचे भेजा, और वो तो सब कीड़े बन गए और वो मर रहे हैं। मरो, नाली के कीड़ों मरो। भगवान का क्या जाता है, धरती माँ का क्या बिगड़ता है? आप जीना ही नहीं जानते, आप जीना सीखते ही नहीं। अगर आपको कोई बताएगा तो आप उसकी मानेंगे भी नहीं, क्योंकि कलयुग है। स्वाद चाहिए, ऐश और आराम चाहिए, जिंदगी नहीं चाहिए। मज़ा चाहिए, जिंदगी नहीं चाहिए। सांसें नहीं चाहिए, नहीं। मरना मंजूर है, लेकिन मज़ा चाहिए, मुंह का स्वाद चाहिए। क्या ज़िंदगी है ये? जी लो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मेरा सभी देशवासियों से ये अनुरोध है या प्रार्थना है कि शायद अनजाने में आज तक आप ये सब करते रहे, मगर मुझे सुनने के बाद तो आप अपने अंदर बदलाव ले आना अपने लिए। आप किसी मुझ पे या किसी और पे एहसान नहीं करेंगे, आप अपनी ही ज़िंदगी बढ़ाएंगे। हाँ, अगर किसी इंसान के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वो जूते अपने निकालना ही नहीं चाहता, उसके लिए भी मेरे पास एक सुझाव है ज़मीन से जुड़ने का। आप जूते पहने रहिए, आप किसी पेड़ के पास जाइए, उस पेड़ को हाथ लगा के उसके साथ खड़े रहिए, उसको टच करो, पेड़ को दोनों हाथों से टच करो, या खुद पूरा बदन टच करो। नहीं तो दोनों हाथों से तो टच करोगे, उसको पकड़े रखो 1 घंटा आधा घंटा, उससे भी आपको ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि वो पेड़ जमीन से ऊर्जा ले रहा है और आप पेड़ से ऊर्जा ले रहे हो। तो वो भी बराबर आपको ऊर्जा मिलेगी। अगर आप नंगे पैर नहीं चलना चाहते, आपको शर्म लगती है, आप शहंशाह हैं, आप अमीर हैं भाई, आपको तौहीन हो जाएगी आपकी, तो आप पेड़ का सहारा लीजिए, आप पेड़ को छू के खड़े हो जाइए, आपको उतनी ऊर्जा मिलेगी जितना नंगे पैर चलने वाले को है। मैं बस, मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देश के 140 करोड़ जनता को ये संदेश दूं, भाई ऐसा करो, ये आपके हित के लिए है। तो यही सोच के, आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी बात पसंद आई, मेरा सुझाव अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को, मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करें या शेयर करें, मैं बहुत बार कह चुका, और मैं चाहता हूँ मेरे देश की जनता खुश रहे, मस्त रहे,
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लंबा जीवन जिए। नमस्कार।